जय श्री राम। ज्योतिष में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा का बड़ा ही वर्णन किया गया है। और शनि भगवान ब्लैक होते हैं, काले होते हैं और थोड़ा एक पैर से वो लंगड़े होते हैं, ऐसा दिखाया गया है। इसका उपचार भी जो पंडित जी लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। तो शनि महाराज ब्लैक कैसे हुए, शनि महाराज टेढ़े क्यों चलते हैं और पीपल के पेड़ में जल देने से शनि महाराज कैसे शांत हो जाते हैं, इसका वृत्तांत सुनते हैं, पौराणिक वृत्तांत सुनते हैं। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार किया जा रहा था, एक एक शब्द का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सारे शब्द बाद में लिंक होते जा रहे हैं। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार किया जा रहा था तो उनकी पत्नी पति वियोग को सह न सकी और अपने 3 साल के बच्चे को शमशान के बगल में एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के कोटरे में रख करके और वो भी अपने पति के साथ सती हो गई। पिता भी जल गए, माता भी सती हो गई। इसके बाद से ये जो 3 साल का बच्चा था पीपल के पेड़ के कोटरे में, बहुत देर तक इसको भूख प्यास लगी रही, कोई इस अनाथ को पूछने वाला नहीं था। तो पीपल के पेड़ से जो पीपल के पत्ते गिरते थे और पीपल का जो फल होता है जिसको गोंद बोलते हैं, तो पीपल का जो फल गिरता था और जो पत्ते गिरते थे उसी को चबा करके खा करके ये बच्चा अपना पालन पोषण स्वयं करने लगा। कालांतर में उसके सामने देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते हैं और उपस्थित होकर के पूछते हैं, बालक आप कौन हो? बालक बोलता है, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। तब वो बोलते हैं, ठीक है आपके पिताश्री कौन है? बालक बोलता है, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पिताश्री कौन है। नारद जी उनको बताते हैं। थोड़ा 1 मिनट ध्यान करता हूं मैं। नारद मुनि ध्यान करते हैं और ध्यान करके वो सब कुछ समझ जाते हैं। उसके बाद से बताते हैं, हे बालक आप महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हैं। आप महर्षि दधीची ने 31 वर्ष की उम्र में अपने शरीर की हड्डियों का दान किया था। उस हड्डियों से वज्र बनाया गया और उस वज्र से देवासुर संग्राम हुआ था जिसमें देवता जीते हुए थे। देवताओं को जीतने के लिए महर्षि दधीची की हड्डियों का गदा बनाया गया था और उसी से वो जीते थे। ये एक पौराणिक उसमें श्राप था उसके अनुसार। तो इसलिए आप महान दानी महर्षि दधीची के संतान हैं। बालक ने कहा, ये बताइए मेरे पिता श्री को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, उनको 31 वर्ष की उम्र में ही उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनके हड्डियों का वज्र बना करके और युद्ध करना पड़ा, इसका कारण क्या था? नारद जी बोलते हैं, शनि की दशा। आपके पिताश्री पर शनि की दशा पड़ गई थी। बालक पुनः पूछते हैं, और छोटे से उम्र में ही, बचपन में ही मेरे इस कष्ट का कारण क्या था? शनि की दशा। आप पर भी शनि की दशा चल रही थी, आपके पिताश्री पर शनि की दशा चल रही थी, इसलिए 31 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। और आप पर भी शनि की दशा चल रही थी, इसलिए आपका बचपन इतना कठोर निकला। जिनका बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया था। देव ऋषि नारद जी ने कहा, चूंकि आप पीपल के पत्ते को खा करके और पीपल के फल को ग्रहण करके आपने अपना जीवन बचा करके रखा है, इसलिए आपका नाम हम पिप्पलादि रखते हैं। तो उस बच्चे का नाम पिप्पलादि रखा गया।
और बच्चे से उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी के तपस्या में लीन हो जाइए। नारद जी के कथनानुसार बच्चा जो है ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा वरदान मांगो। बच्चे ने कहा मुझे एक ही वरदान चाहिए कि मैं अपनी दृष्टि खोलूं तो जिसको चाहूं उसको जला दूं। मुझे वो वरदान चाहिए कि मेरी दृष्टि के सामने जो पड़ जाए वो जल जाए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए और पिपलाद मुनि ने बिना विलंब किए हुए शनि देव का आवाहन किया और शनि देव का आवाहन करते ही शनि देव पिपलाद ऋषि के सामने आ गए और उसके बाद से इन्होंने अपनी दृष्टि को वो क्रोध भरी दृष्टि खोली और उससे शनि देव सशरीर खड़े खड़े जलने लगे। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। शनि देव के पिता सूर्य देव भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। देवगण सभी छटपटा रहे हैं, इसका उपाय क्या है। सूर्य देव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी पिपलाद के पास आते हैं और बोलते हैं हे बालक आप इनको छोड़ दो। बोला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा इनको, इनके चलते मेरे पिता की मृत्यु हुई और इनके चलते मेरा बचपन इतना कष्टमय रहा, इनको नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं और बोले हे बालक 2 और वरदान देने के लिए तैयार हूं, इनको छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद से वो पिपलाद ऋषि शांत होते हैं और शांत होने के बाद से 2 वरदान लेते हैं। ब्रह्मा जी से वो पहला वरदान ये लेते हैं कि हे ब्रह्मा आप ये आशीर्वाद दीजिए, आप ये वरदान दीजिए कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, जो शुरू के जो 5 वर्ष हैं, इस 5 वर्ष तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि दखल नहीं देंगे और तब से किसी भी बच्चे की कुंडली में 1 साल से 0 से लेकर के और 5 साल तक शनि की कोई दशा नहीं होती है। कोई दशा लगती ही नहीं है किसी भी बच्चे पर। 5 साल तक शनि की कोई दशा नहीं लगती है। दूसरा आशीर्वाद आप ये दें कि जो कोई भी, मैं पीपल का पत्ता और पीपल का फल खा करके बड़ा हुआ हूँ, तो ये पीपल जो है मेरे लिए पिता तुल्य हो गया है। तो जो कोई भी इस पीपल को जल देगा, सूर्योदय के समय जो कोई भी पीपल को जल देगा उस पर शनि का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा जी दोनों आशीर्वाद दे दिए और उस दोनों आशीर्वाद के अनुसार जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक किसी भी शिशु पर शनि का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता और जो लोग पीपल के पेड़ में सूर्योदय के समय में जल देते हैं उन पर भी शनि की महादशा का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद से वो जो शरीर जो जल रही थी शनि की, उसको छुड़ाने के लिए महर्षि पिपलाद ने ब्रह्मदंड से उनके पैर पर चोट किया और पैर पर चोट करने के बाद से वो ब्रह्म अग्नि से जलने से मुक्त हो गए। परंतु चोट करने के कारण वो एक पैर से टेढ़े हो गए, लंगड़े हो गए, जख्म उसमें हो गए। तो चूंकि शरीर उनका जल गया था इसलिए वो काले हो गए। पिपलाद जी ने उनका शरीर करीब करीब जला दिया था, तो उनके जलाने से शनिदेव का शरीर काला हो गया और ब्रह्मदंड से चोट लगने के कारण उनका पैर लंगड़ा हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि टेढ़े चलते हैं, शनि धीरे चलते हैं। और ये शनि जो धीरे चलते हैं इसका संस्कृत में क्या है, शनैः चरति। शनैः मतलब धीरे होता है। चूँकि चोट लग गई उनके पैर पर तो शनि की स्पीड भी सुस्त पड़ गई, वो धीमे हो गए। तो धीमे हो गए तो धीरे धीरे चलने लगे। तो धीरे धीरे चलने को संस्कृत में शनैः चरति कहते हैं। शनैः चरति धीरे धीरे शनैश्चर बना और शनैश्चर को ही कुछ लोग शनिचर भी कहते हैं। ये जो शनिचर है ये शनैश्चर है। शनैः मतलब धीरे धीरे और चल मतलब चलना। तो जो धीरे धीरे चलता है उसको शनैश्चर कहते हैं और इसीलिए शनिवार को शनिचर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये रही शनिदेव की धीरे धीरे चलने की घटना, ये रही शनिदेव के
काले होने की घटना, और ये रही पीपल में जल देने की घटना। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि सूर्योदय के समय में पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। इससे शनिदेव की का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।